गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज से हम अपना ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है वेयर टू लुक फ्रॉम। इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो और पीडीएफ मैं आपको अप्रैल महीने में भेज चुका हूं, और उसी वीडियो और पीडीएफ को मैंने इससे पहले की क्लास में, आज 25 जून है, मैंने 23 जून की क्लास में मैंने आपको भेजा था। वो इसलिए भेजा था ताकि यदि आपने नहीं किया होगा उस समय तो आपको अब देख के करना है। पीडीएफ इसलिए भेजा जा रहा है ताकि आप कॉपी मेंटेन कर सकें। कॉपी मेंटेन करने के लिए पीडीएफ अलग बना रहा हूँ और वीडियो अलग बना रहा हूँ। वीडियो पहले देखना है आपको, और वीडियो देखने के बाद आपको समझना है, और जब आपको समझ में आ जाए तो उसी का पीडीएफ आपको मिलेगा 2-3 पेज का, उसको आपको कॉपी में लिखना है। तो फिर इससे आपका क्लास पूरा हो जाएगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और कॉपी में नहीं लिखे हैं तो उसको पहले करना है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है। चलिए, आज हम अपना वेयर टू लुक फ्रॉम का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 2, वेयर टू लुक फ्रॉम पार्ट 2। ये पूरा वर्क आपको बुक पे करना है। आज जो मैं भेज रहा हूँ वो पूरा वर्क आपको बुक पे करना है, कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रिड के बारे में। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड होता है एक सर्टेन डॉट्स होता है, जैसे आपको नीचे बना हुआ दिख रहा है। आप बोलेंगे नीचे रंगोली बना हुआ है, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप लोग, रंगोली ही बना हुआ है। और रंगोली कैसे बना हुआ है? एक डॉट्स बना हुआ है, एक सीक्वेंस में डॉट है, अप से डाउन एक सीक्वेंस में डॉट है, और लेफ्ट से राइट भी सीक्वेंस में डॉट है। और इसी डॉट के सीक्वेंस को ही ग्रिड कहते हैं। इसी डॉट के सीक्वेंस को ही ग्रिड कहते हैं। और इस ग्रिड का यूज क्या होता है? इस ग्रिड का यूज आप सबसे पहले देख रहे हैं, आप लोग जनरल जो यूज करते हैं वो रंगोली बनाने के लिए। इससे हम चाहें तो हम मैथमेटिकल शेप बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, क्वाड्रेंगल बना सकते हैं, हेक्सागोन बना सकते हैं, सेप्टागोन बना सकते हैं, ऑक्टागोन बना सकते हैं। कोई भी मैथमेटिकल शेप हम इससे बना सकते हैं। तो ये ग्रिड का यही यूज है कि हम ग्रिड के यूज से कोई स्पेसिफाई ड्राइंग बना सकते हैं या फिर कोई शेप बनाते हैं, यही इसका यूज होता है। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है रंगोली बना रही है ये लड़की, जो है इस ग्रिड के थ्रू रंगोली बना रही है। आप में से बहुत लोग होंगे जो इससे भी अच्छा रंगोली बनाते होंगे, तो आपको इसी ग्रिड सिस्टम का यूज करते हुए आगे काम करना है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट पेज, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आऊँ। मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ, कॉपी द शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड, नोट दैट सम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। इस ग्रिड में भी, ये भी एक ग्रिड बना हुआ है, इस ग्रिड में कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं। इन डिजाइन्स में लाइन का यूज हुआ है। लाइन मतलब रेखा। तो कुछ लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है और कुछ लाइन जो है स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड लाइन्स है, कर्व्ड लाइन्स। तो लाइन 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइन्स। स्ट्रेट लाइन, ये जो पहला पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, वो आपका स्ट्रेट लाइन है। और कर्व्ड लाइन जिनको बोलेंगे जो मुड़ा होता है, जैसे बोल दे सकते हैं सर्कल में जो लाइन होता है वो कर्व्ड लाइन होता है। और रेक्टेंगल या ट्रायंगल या स्क्वायर में जो लाइन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस ग्रिड में 2 टाइप्स के लाइन यूज हुए हैं और डिजाइन्स बने हुए हैं। पहला लाइन है स्ट्रेट लाइन और दूसरा लाइन है कर्व्ड लाइन। तो ये लाइन के बारे में आपको जानना है। पहला लाइन स्ट्रेट लाइन और दूसरा कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट मतलब सीधा और कर्व्ड मतलब जो मुड़ा हुआ रहता है, जस्ट लाइक सर्कल। तो इनके थ्रू आपको देखना है और बताना है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन है और कौन सा कर्व्ड लाइन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रा योर ओन डिजाइन्स एंड शेप्स। ये 2 नंबर पे आपको सबसे ऊपर ग्रिड दिख रहा है और ग्रिड को खाली छोड़ दिया गया है ताकि आप वहाँ पर अपने मनपसंद कोई सा भी डिजाइन या कोई सा भी शेप बना सकें। इस ग्रिड पे आपको कोई सा भी डिजाइन या कोई सा भी शेप बनाना है। सिर्फ एक ही नहीं बनाने, इसमें 4, 5, 6 जितना बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इस ग्रिड में जितना आप बनाना चाहें आपको बनाना है। ठीक है, आप कोई रंगोली बना सकते हैं, आप स्क्वायर बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, आप कोई अदर और डिजाइन बना सकते हैं, आप हाउस बना सकते हैं। आप इसके अलावा, मैं जो बोल रहा हूँ उसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई चीज़ होगा उसको आप बना सकते हैं।
मैं जो बोल रहा हूँ उन्हीं में से बनाना है, ये भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसी टाइप का बनाना है। ग्रिड का यूज होना चाहिए यहाँ पर, इसका देने का मतलब यही है कि ग्रिड का यूज होना चाहिए। चलिए नीचे का क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट दिस फिगर्स टू मेक स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स। चलिए आ गया, कंप्लीट करना है। शेप जो दिया हुआ है वो आधा अधूरा है, उसको आपको कंप्लीट करना है। नीचे की एक्टिविटी की बात हो रही है, जो स्ट्रेट लाइन यूज हुआ है वो नीचे वो कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट दिस फिगर्स टू मेक स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल, दो ही चीज़ बनेगा, एक स्क्वेयर बन सकता है, दूसरा रेक्टेंगल। तो आपको ये कंप्लीट करना है जिससे ये कि ये रेक्टेंगल बन जाए या फिर स्क्वेयर बन जाए। इसके अलावा तीसरा चीज़ नहीं बनना चाहिए, या तो स्क्वेयर बन जाए या फिर रेक्टेंगल बन जाए। स्क्वेयर बन जाए या फिर रेक्टेंगल। आपको ट्रायंगल नहीं बनाना है, याद रखिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। कंप्लीट दिस फिगर्स टू मेक स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स, सिर्फ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वेयर्स ही बनाना है। तो आपको जहाँ पर आपको ग्रिड में या डॉट में आपको लाइन और ड्रॉ करने की ज़रूरत है, आपको ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है कि ये फोर साइड से क्लोज हो जाए। ये क्लोज शेप नहीं है, ये ओपन शेप है। अभी दिस इज नॉट क्लोज शेप, दिस इज ओपन शेप, बट यू हैव टू कंप्लीट इट एज क्लोज शेप। ये आपको क्लोज शेप में कंप्लीट करना है। ओके तो यहाँ पर आपको ये चीज़ कर लेनी है ग्रिड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास काफ़ी आसान है, बुक पे ही करना है, कॉपी पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुक पे ये एक्टिविटी होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, आपके बुक से ही लिया हूँ मैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। ये एक और ग्रिड दिया हुआ है और उसके नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, A, B, C, D, E और F। ये 6 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। इनका ड्राइंग आपको यहाँ पर बनाना है अपने हाथों से, पेस्ट नहीं करना है, ड्राइंग बनाना है इस डॉट्स को यूज करते हुए, इस ग्रिड को यूज करते हुए। पहला काइट, जो आसमान में आप उड़ाते हैं काइट, उसका ड्राइंग यहाँ पर बनाना है आपको, छोटा छोटा बनाना है, बहुत बड़ा नहीं। लीफ, आपके घर में डिफरेंट टाइप के लीफ हैं, उनमें से कोई भी एक लीफ आपको यहाँ पर बना देना है। फ्लावर, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स यू हैव सीन, आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे हैं, उनमें से कोई भी एक फ्लावर आपको यहाँ पर बनाना है। बोट, बोट का पिक्चर आपको यहाँ पर बनाना है ना। स्टार, स्टार का यहाँ पर आपको बनाना है। पॉट, कोई सा भी एक पॉट का पिक्चर आपको बनाना है। तो 6 टाइप के पिक्चर्स यहाँ पर नज़र आने चाहिए। ऐसा नहीं कि काइट को इतना बड़ा बना दिया और बाकी के लिए स्पेस नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। आपके 6 पिक्चर्स यहाँ पर नज़र आने चाहिए, इसलिए आपको उसका साइज अपने ज़रूरत के हिसाब से ही बनाना है। बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ये 6 ऑब्जेक्ट्स का पिक्चर यहाँ पर बनना चाहिए। आपको पेंसिल से बनाना है, पूरा वर्क पेंसिल से करना है। तो इस तरीके से इस पेज में आपको ये एक्टिविटी करना है। जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको आपको यहाँ पर उसका पिक्चर ड्रॉ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये यहाँ पर एक पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये है हमारे पेंटर महोदय। ये पेंटर महोदय हैं और इस पेंटर महोदय की खासियत ये है कि इन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाया है, लेकिन पिक्चर्स जो है आधे अधूरे बना के छोड़ दिए हैं। पिक्चर्स जो है आधे अधूरे बना के छोड़ दिए हैं। तो आपको इस पेंटर का हेल्प करना है, उस पिक्चर को कंप्लीट करने में पेंटर का हेल्प करना है कि वो पिक्चर कैसे कंप्लीट होगा। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आप जो है पेंटर का सही हेल्प कर रहे हैं ऐसा होगा। और यदि आप पिक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाए, इसका मतलब है आपके अंदर पेंटर की क्वालिटी नहीं है। तो यदि आप पेंटर बनना चाहते हैं या पेंटिंग अच्छा करते हैं तो आप इसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पिक्चर दिख रहा है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप ये आधा पिक्चर है, हाफ पिक्चर है ये, तो हाफ पिक्चर देखने से ही आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहला जो इस पे जो दिख रहा है, पेंटर जो दिख रहा है पहला पिक्चर, वो आपका है किस चीज़ का है, गेस कीजिए थोड़ा। ये आपका लग रहा है, यदि आपने गेस किया है बटरफ्लाई तो आपने बिल्कुल सही गेस किया है, बटरफ्लाई का है। तो ये बटरफ्लाई हाफ बना है, उसको आपको फुल करना है, पूरे बनाने हैं इसको। इसी पेज पे बनाने हैं, बुक्स पे ही बनाने हैं। दूसरा जो है वो दीपक का है, जो आप घर में जो दिया जलाते हैं, दीपक, कैंडल नहीं दिया। तो ये दिया का जो पिक्चर है वो भी आधा बना हुआ, उसको आपको कंप्लीट करना है। और उसके जो आगे जो पिक्चर दिया है वो किसका है, आप गेस कीजिए। कैट, यस,
तो वो कैट का है, वो भी आधा दिया हुआ है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। और उसके जस्ट नीचे जो पिक्चर दिया है वो स्टार का है, वो भी आधा बना हुआ है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। और उसके जस्ट नीचे फेस, इसका भी पिक्चर आधा दिया हुआ है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो इस पेज में आपको इतना ही काम करना है कि पिक्चर कंप्लीट हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। पहले इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इसके नीचे जो PDF जो भेज रहा हूँ उनको आपको बनाना है। तो इस PDF में तो आपको कॉपी में कुछ लिखना नहीं है, तो पूरे काम बुक पे करना है। तो वीडियो देख लेना है और उसके बाद बुक पे वर्क करना है, कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिरर हाफ्स, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो मिरर हाफ्स है। जब मिरर हमारे पास होता है, दर्पण जब पास होता है तो आप उस पर ऐसे लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर ऐसा लगता है कि राइट हैंड आपने उठाया है, और जब आप राइट ऐसे उठाएंगे तो लगता है कि मिरर का जो पिक्चर है वो उसने लेफ्ट हैंड उठाया है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है, जो लेफ्ट की चीज़ें राइट में दिखती हैं और राइट की चीज़ें लेफ्ट में दिखती हैं, वो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, ये मिरर पे होता है। ओके, वो टर्म्स याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ये कुछ यहाँ पर शेप्स दिए हुए हैं या कुछ लेटर्स हैं या कुछ अलग पिक्चर्स हैं, उसको देखना है। और उसका जो है मिरर हाफ्स बनाने के लिए आपको उसका एक लाइन ड्रॉ करना है, एक्सिस ड्रॉ करना है। ओके, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इनटू 2 सिमिलर मिरर हाफ्स। ये जो लाइन है, इस लाइन से यदि आप उसको फोल्ड करते हैं, जहाँ पर भी जो लाइन ड्रॉ है उस लाइन से यदि आपने फोल्ड किया और वो दूसरे पिक्चर को, मतलब उसके जस्ट नीचे वाले को या जस्ट साइड वाले को यदि कम्प्लीटली कवर कर लिया तो वो उसका मिरर हाफ्स के लिए सही लाइन है। हाँ, वो याद आ गया, लैटरल अपोजिट बोलते हैं। जो मिरर के बारे में मैं बोल रहा था, लेफ्ट की चीज़ें राइट में दिखती हैं और राइट की चीज़ें लेफ्ट में दिखती हैं, तो ये इसको बोलते हैं लैटरल अपोजिट। जब हम ऐसे अपना लेफ्ट मैंने किया है तो आपको मिरर में जो है राइट दिखेगा, और यदि मैंने राइट ऐसे किया है हैंड तो आपको वो चीज़ें लेफ्ट में दिखेगा। इसको लैटरल अपोजिट बोलते हैं। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हुए हैं, कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर एक डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। तो आपको देखना है और बताना है कि वो डॉटेड लाइन से यदि हम उसको फोल्ड कर दें तो कम्प्लीटली यदि कवर कर लेता है तो ये ठीक है, मिरर हाफ्स है, और कम्प्लीटली कवर नहीं करता तो वो मिरर हाफ के लिए सही लाइन नहीं है वो। तो सबसे पहले देखते हैं, एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में जो है डॉटेड लाइन है, और उस डॉटेड लाइन को हम बेस बना लें और उसके बाद ऊपर वाले को नीचे के साथ ऐसे मैच करना चाहें तो वो कम्प्लीटली कवर कर लेगा। तो ये डॉटेड लाइन बिल्कुल सही है मिरर हाफ्स के लिए। तो पहला बिल्कुल सही है, ट्रायंगल, पहला और दूसरा ट्रायंगल बिल्कुल सही है ना। मैं लेफ़्ट से राइट चल रहा हूँ। उसके बाद तीसरा जो ट्रायंगल दिया हुआ, जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है अप से डाउन, तो अप से डाउन करने से वो कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहा है, इसलिए ये लाइन ठीक नहीं है। तो जहाँ पर मिरर हाफ बन रहा है वहाँ पर आप टिक लगाएंगे, और जहाँ पर मिरर हाफ नहीं बन पाएगा वहाँ पर आप क्रॉस लगा दीजिएगा। ओके, तो वैसे ही एक स्क्वायर में जो दिया हुआ है, क्या ये मिरर हाफ बनेगा? मिरर हाफ आप सोच के बताइए, मिरर हाफ बनेगा नहीं। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, आपको भी बताना है कि वो मिरर हाफ बनेगा या नहीं। उसके नीचे जो ट्रायंगल दिया हुआ है, मिरर हाफ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। उसके बाद जो सर्कल से जो ट्री बना है और उसके बाद डॉटेड लाइन है, तो वो मिरर हाफ बन रहा है क्या? वहाँ पर अप से डाउन आपको फोल्ड करके देखना पड़ेगा। तो मिरर हाफ यदि आप समझ गए होंगे तो आपको पता चल रहा है कि अप से डाउन कम्प्लीटली कवर नहीं हो रहा है, इसलिए मिरर हाफ नहीं बनेगा। लेटर बी में मिरर हाफ बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है मिरर हाफ। जहाँ पर डॉटेड लाइन है वहाँ पर अप से डाउन को आप फोल्ड कर देंगे तो कम्प्लीटली कवर कर रहा है, मिरर हाफ बन रहा है। टी पे मिरर हाफ बन रहा है, यस बन रहा है। उसके जस्ट नीचे जो एक शेप दिया है, मिरर हाफ बन रहा है क्या? नो, मिरर हाफ नहीं बन रहा है, अप से डाउन जो है कम्प्लीटली कवर नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उसके जो दिया हुआ है, मिरर हाफ बन रहा है, नहीं। और यहाँ पर हार्ट का पिक्चर दिया हुआ है, क्या वहाँ पर मिरर हाफ बन रहा है? तो लेफ्ट से राइट या अप से डाउन
कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कहीं पर लेफ्ट से राइट बोल देते हैं और कहीं से अप से डाउन बोलते हैं। तो जहाँ पर जैसा लाइन ड्रॉ है तो वहाँ पर जैसा लाइन ड्रॉ है, यदि लाइन जो है ऊपर से नीचे ड्रॉ है तो लेफ्ट से राइट को मिला के देखना है, और लाइन जो है नीचे ड्रॉ है या बीचों बीच ड्रॉ है तो आपको ऊपर से नीचे मिला के देखना है। तो हर्ट जहाँ पर लाइन है तो वहाँ पर आपको लेफ्ट से राइट को फोल्ड करके देखना है क्या कम्प्लीटली कवर कर रहा है। कम्प्लीटली कवर कर रहा है तो मिरर हाफ बनेगा, कवर नहीं कर रहा है तो मिरर हाफ नहीं बनेगा। तो हर्ट जो है कम्प्लीटली कवर कर लेगा, मिरर हाफ बनेगा। एम मिरर हाफ बनेगा। सबसे नीचे का जो ट्रायंगल है क्या वो मिरर हाफ बनेगा? फर्स्ट नंबर ट्रायंगल बनेगा, सेकंड नंबर ट्रायंगल बनेगा। अब आते हैं काइट का पिक्चर दिया हुआ है, काइट का पिक्चर क्या मिरर हाफ बनेगा? अप से डाउन आपको मैच करके देखना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो बड़ा स्क्वायर है और नीचे वाला छोटा स्क्वायर है, कम्प्लीटली कवर नहीं होगा इसलिए मिरर हाफ नहीं बन रहा है। और सबसे लास्ट पिक्चर जो दिया हुआ है क्या वो मिरर हाफ बन रहा है? बिल्कुल मिरर हाफ बन रहा है। तो यहाँ पर यही देखना है कि मिरर हाफ बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यूजिंग ए डॉटेड लाइन यू कैन डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर इंटू 2 सिमिलर हाफ्स। बस यही काम, इससे पहले जो आपने इसमें देखा है, यदि आपने इस पेज को समझ लिया है तो ऐसे डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर बनाना है जिससे कि मिरर हाफ बन जाए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका मिरर हाफ बने, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसका मिरर हाफ नहीं बन पाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये चाय की केतली, इस चाय की केतली का मिरर हाफ नहीं बन पाएगा। ओके, इस चाय की केतली का मिरर हाफ नहीं बन पाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन, इसका भी मिरर हाफ नहीं बन पाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। चाय पीने वाला कप, इसका भी मिरर हाफ नहीं बन पाएगा। टू का भी मिरर हाफ नहीं बनेगा, जो आपका यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 2, इसका भी मिरर हाफ नहीं बनेगा। तो आपको डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, चाहे अप से डाउन करो चाहे लेफ्ट से राइट करो, जिससे कि वन साइड जो है अनदर साइड को कम्प्लीटली कवर कर ले। यदि ऐसा कवर कर लेगा तभी मिरर हाफ बनेगा, और कम्प्लीटली कवर नहीं हो पाया तो मिरर हाफ नहीं बनेगा। तो आपको ट्राई करके देखना है। कॉम दिया है, कंघी, एक लेटर दिया हुआ है, नंबर से दिया हुआ है 8, सीजर से दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन ड्रॉ करके देखनी है। कुछ जिनका मिरर हाफ नहीं बनेगा मैंने बता दिया है, इसके अलावा आपको बाकी देखना है कि उसका मिरर हाफ बन पाएगा या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यस, कैन यू गेस द लेटर्स फ्रॉम देयर हाफ्स। ये हाफ लेटर आपको दिखाया जा रहा है, आधा लेटर दिखाया जा रहा है, आधा जो फोल्ड करके छिपा दिए हैं। तो आपको गेस करके बताना है कि वो लेटर कौन सा है। ओके, तो सबसे पहला जो दिया हुआ है आपको देखना है और बताना है कि वो कौन सा लेटर हो सकता है। तो मैंने तो गेस कर लिया है कि कौन सा लेटर हो सकता है। कि आपने क्या गेस किया है? यदि गेस किया है तो बताइए पहला कौन सा लेटर है। यहाँ पर हाफ है उसका, और हाफ को फोल्ड करके छिपा दिए हैं, तो ए है। पहला जो है ए है, उसके जस्ट आगे जो है वो कौन सा लेटर है। आप लेटर को अच्छे से जानते हैं तो आप इजीली पहचान पाएंगे। सी है, दूसरा जो है सी है, और जस्ट नीचे जो दिया हुआ है वो एच है, और उसके जस्ट नीचे कुछ लोग बोल रहे होंगे जे है। जे बोल रहे हैं तो गलत है, क्योंकि उसका हाफ पार्ट जो है छिपा दिए हैं। जो दिख रहा है वो जे जैसे दिख रहा है, लेकिन उसका हाफ पार्ट जो है छिपा हुआ है। तो उन दोनों को यदि मिला दें तो कौन सा होगा। इसलिए यदि ऐसा सोच रहे हैं कि वो जे है तो गलत सोच रहे हैं। वो जे नहीं, यू है। यू फॉर अम्ब्रेला, वो जे नहीं है, यू है। ओके, उसके आगे देखते हैं। आगे देखने से आप सोच रहे होंगे ये तो डी है, तो ये तो हाफ पार्ट है, ये डी नहीं है। इसका हाफ पार्ट अप से डाउन जो है छुपा दिए हैं, तो ये डी नहीं है। इसका आधा पार्ट ऐसे ही सिमिलर पार्ट जो है छिपा हुआ है। तो इसके ऊपर आप इमेजिन कीजिए कि इसके ऊपर सेम ऐसा और ड्रॉ कर दें तो कौन सा बनेगा। तो यदि आपने गेस किया है बी तो आपने बिल्कुल सही किया है, ये बी है। और नेक्स्ट यदि आपने सबसे लास्ट की बात हो रही है, ये कौन सा लेटर है आपको यहाँ पर आपको गेस करना है। ओके, तो ये यदि आप यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो इसका हाफ पार्ट जो है छिपा दिए हैं। हालांकि ये मिरर हाफ से नहीं है, लेकिन इसका हाफ पार्ट यहाँ पर छिपा दिए हैं। तो हाफ पार्ट छिपा दिए हैं
तो ये आप इमेजिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये के है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्टिविटी हुआ। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है लास्ट है, ये आज की क्लास का ये लास्ट वर्क है। ये आपको ऐसा मास्क बनाना है, कोरोना वायरस वाला मास्क नहीं, ये एनिमल का मास्क है। तो एनिमल का मास्क बनाने के लिए कैसे क्या क्या करना है, इसको आपको करना है और आपको ट्राई करना है कि आप मास्क बना लें। तो आज की क्लास में हमने इतना सब पढ़ा, इतना काफ़ी है। इसके आगे की क्लास में हम इससे आगे जाएंगे। आई होप कि आप ये वीडियो देखेंगे और जितना वर्क मैंने बोला है उसको कंप्लीट करेंगे। आपको ये वर्क कंप्लीट करना ही है घर में। स्कूल कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि पूरा सेशन आपको ऐसे ही ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही पढ़ना पड़े। तो आप यदि इंतज़ार कर रहे हैं कि स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे तो आप काफ़ी लेट हो जाएंगे, फिर उस समय आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।